नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, काराकाट लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ रहे पवन सिंह के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई कर दी है। ये खबर आप तक पहुंच गई होगी। ऐसी खबरें जंगल की आग की तरह फैलती हैं, क्योंकि सवाल कई दिनों से था कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं पवन सिंह, बीजेपी के नेता हैं पवन सिंह और भाजपा के सहयोगी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, और फिर भी उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो भारतीय जनता पार्टी को कार्रवाई करनी पड़ी है, क्योंकि ये परसेप्शन मजबूत हो रहा था कि ये खेल बीजेपी का है। लेकिन सवाल है कि भारतीय जनता पार्टी ने पवन सिंह के खिलाफ कार्रवाई कर दी है, तो क्या इससे पवन सिंह की मुश्किलें माफ कीजिएगा, उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें आसान हो जाती हैं? क्या पवन सिंह की वजह से उपेंद्र कुशवाहा पर जो राजनीतिक संकट है, क्या वो आसान हो जाता है और क्या वो खतरा टल गया है? सवाल है नहीं, इससे कोई फायदा उपेंद्र कुशवाहा को होता हुआ नहीं दिख रहा है। और भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई की है तो जाहिर तौर पर बहुत देर से कार्रवाई की है। डैमेज कंट्रोल में देर हो गई है, और डैमेज कंट्रोल के लिए कोई बहुत बड़ी कवायद बीजेपी की तरफ से नहीं की गई है। बस ये भरोसा दिलाया गया, ये सफाई दी गई कि पवन सिंह के खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और नाम वापसी की तारीख तक अगर वो नामांकन वापस नहीं लेते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, और बीजेपी ने कार्रवाई कर दी है। लेकिन क्या ये परसेप्शन, क्या ये चर्चा जो राजनीतिक गलियारों में है वो खारिज हो जाती है कि ये खेल बीजेपी का ही है, ये खेल भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेताओं का ही है? उपेंद्र कुशवाहा को निपटाने के लिए, उपेंद्र कुशवाहा के रिश्ते बहुत बीजेपी के साथ अच्छे नहीं रहे हैं। कई बार मजबूरी में राजनीति का गठबंधन हो जाता है, जैसे चिराग पासवान और नीतीश कुमार का गठबंधन है, जैसे चिराग और नीतीश की दोस्ती है। आप उसको आग और पानी की दोस्ती कर सकते हैं। चिराग पासवान ने एक भी मौका नहीं छोड़ा नीतीश कुमार पर हमला करने का। 2020 में क्या खेल किया नीतीश कुमार को निपटाने के लिए, ये बताने की जरूरत नहीं है। और चिराग पासवान तो खुद ही कहते रहे कि नीतीश कुमार ने उनकी पार्टी तोड़ी है, उनकी राजनीतिक हत्या की साजिश रची है। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार चिराग पासवान के लिए वोट मांग रहे हैं। नीतीश कुमार को चिराग पासवान अपनी सभाओं में ले जा रहे हैं। हाजीपुर में उन्होंने अपनी सभा में नीतीश कुमार को बुलाया, और नीतीश कुमार ने चिराग के लिए वोट मांगे, उनसे आशीर्वाद भी लिया चिराग पासवान ने। तो राजनीति में कई बार मजबूरियों का गठबंधन होता है। भारतीय जनता पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की दोस्ती भी शायद मजबूरी की ही दोस्ती है, मजबूरी का ही गठबंधन है। नहीं तो उपेंद्र कुशवाहा ने भी भारतीय जनता पार्टी पर हमले का एक भी मौका कभी नहीं छोड़ा था, और भारतीय जनता पार्टी ने भी उपेंद्र कुशवाहा पर हमले का एक भी मौका नहीं छोड़ा था। ये बात सब जानते हैं। लेकिन आज उपेंद्र कुशवाहा हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ, एनडीए के साथ। और जब पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा नहीं दिया था, बीजेपी ने उनको निकाला नहीं था, और उसके बाद भी वो एनडीए के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे, एनडीए उम्मीदवार के खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ। तो ये सवाल रोज बड़ा हो रहा था कि क्या ये भारतीय जनता पार्टी का खेल है? खैर, तेजस्वी यादव, मुकेश सहनी, दीपांकर भट्टाचार्य, ये लोग तो जो बड़े बड़े नेता हैं इंडिया गठबंधन के, वो तो दावा कर ही रहे हैं कि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी की सह पर ही उपेंद्र कुशवाहा को हराने के लिए वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। और कार्रवाई तो कभी चिराग पासवान के खिलाफ भी बीजेपी ने की थी। 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले का वक्त याद कीजिए, जब चिराग पासवान के खिलाफ बीजेपी ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान किया था कि जो नीतीश कुमार की नीतियों से सहमत नहीं है, जो नीतीश कुमार को नेतृत्व स्वीकार नहीं करेगा नीतीश कुमार का, वो एनडीए का हिस्सा नहीं हो सकता। तो एक तरह से चिराग को इस तरह से बाहर कर दिया था एनडीए से बीजेपी ने। लेकिन बाद में फिर क्या सामने आया? कथित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने चिराग पासवान का इस्तेमाल करके 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश को निपटाया। और ये बात हम नहीं कर रहे हैं, ये जेडीयू के बड़े नेता कहते रहे हैं। जेडीयू के विधायक तोड़े अरुणाचल में बीजेपी ने। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसे खेल करती रही है, और इसीलिए ये सवाल और ये परसेप्शन मजबूत हो रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है? तो खेल क्या खत्म हो गया है पवन सिंह के खिलाफ एक्शन लेने से, या बीजेपी का खेल जारी रहेगा, सहमत का खेल जारी रहेगा काराकाट में? यह भी सवाल है। और उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किल क्या खत्म हो गई है एक्शन से? जाहिर तौर पर नहीं हुई है। बहुत